अच्छा, दिखता नहीं है आपको? नहीं। कहाँ से आए हो? हम दिल्ली से आए हैं। तो आपको दिखता नहीं है, क्यों नहीं दिखता? हमारे घर वालों ने हमें कुछ कर दिया है, इस वजह से है ना हमारी आंखें है ना, आंखें चली गई हैं। कब चली गई आंखें? 1 साल हो गया। इसके पहले दिखता था? हाँ, इसके पहले दिखता था। तो किसने कुछ कर दिया? मेरे घर वालों ने मेरे ऊपर कुछ करवा दिया है। घर वाले क्यों कराएंगे? घर वालों ने करवाया है क्योंकि हमने बहुत सी जगह पे दिखवाया भी है। नहीं तो आपकी माँ पिता किसने करवाया? क्या किसने करवाया? घर वालों में माता के, पिता के, भाई के, बहन कौन? मेरी भाभी ने करवाया है। भाभी ने? हाँ। डॉक्टर को दिखाए? आंखों में क्या दिक्कत आ गई? आंखों में दिखवाया है, डॉक्टर भी साफ मना कर रहे हैं, कह रहे हैं कुछ नहीं हो सकता। तो क्या प्रॉब्लम बता रहे हैं डॉक्टर? वो ये बोल रहे हैं तुम्हारी आंखें चली गई हैं। अच्छा। पर हमें एक आंख से बिल्कुल दिखता नहीं है, एक आंख से। तो आप ऐसा क्यों बोल रहे हैं कि भाभी ने करवा दिया? हो सकता है ये कोई और दिक्कत से, बीमारी से चली गई हो। बीमारी कुछ नहीं है, डॉक्टर सब बोल रहे हैं सब ठीक है, बीपी शुगर मुगर सब ठीक है मेरा, बस वो नहीं, आंखों की रोशनी जहाँ से होती, कोई नस वस ना सूख जाती है कई बार। हाँ, कोई नस कट जाती है भीतर से, कनेक्शन जो भी भगवान जाने क्या। कट नहीं जाती है, वो ये कह रहे हैं तुम्हारी आंखों का है ना, ये खून होता है ना, खून जाम हो गया है। हाँ, तो वो दिक्कत आंखों में है। इसमें भाभी का क्या रोल है? भाभी को क्यों आरोप लगा रही हो? भाभी को इस वजह से बोलूं कि मैंने बहुत सी जगह पे, मतलब ऐसी जहाँ पे देवी देवता होते हैं। देखो, देवी देवता अपनी जगह सही है, सब सही है बेटा, लेकिन देखो आपकी आंख नहीं दिख रहा है, ये तो हम सब परेशान हैं कि भगवान करे दिखने लग जाए। अच्छा, ऐसा करो, दिल्ली में हमारी पहचान के एक आंखों के अच्छे डॉक्टर हैं, हॉस्पिटल भी है उनका खुद का, तो मैं आपको उनका एड्रेस दूंगा और आप चली जाना। आपका जितना भी इलाज होगा आपका ये भाई अनिरुद्ध कराएगा, ठीक है? हाँ। आंखें ठीक होंगी। और आप सुनो, अपना इलाज कराना, परंतु अपनी भाभी को किसी को दोष ना दो। दोष देने से क्या होगा? कोई दोषी नहीं है बेटा। भाभी क्यों चाहेगी कि आपको ना दिखे? नहीं, वो मैंने पूछा था, बहुत सी जगह पे दिखवाया भी है, तो सबने यही बताया है कि आपकी भाभी ने आपके ऊपर ये सब करवाया है। नहीं, भाभी क्यों कराएगी? भाभी कुछ करा भी देती तो उससे आंखों में दिखना, तो क्या भाभी सबकी आंखें छीन लेती तो सबको अंधा ना कर देती भाभी? पता नहीं है, अब सब जहाँ पे दिखवाया वो भी भाभी का कोई दोष नहीं है, भाभी को मत बोलो। देखो, जब हम पे कोई संकट आता है ना, हाँ। तो हमें ऐसा ही लगता है कि किसी ने कुछ करा दिया, जबकि वो किसी ने कुछ कराया नहीं होता। वो हमें ही अपने ही भाग्य का, हमारे अपने कर्मों का फल प्राप्त होता है, और हम आरोप दूसरों पे लगाते रहते हैं। नहीं गुरुदेव जी, यहाँ पे हमने एक मतलब कि साधु जी रहते हैं, उनसे भी चेक करवाया, तो वो बोल रहे हैं आपकी नस है ना, आपकी नसें जाम है। हाँ, तो नस जाम है, उसका इलाज कराएंगे। यदि डॉक्टर कर सकेंगे तो ठीक कर देंगे, नहीं कर सकेंगे तो भगवान के हाथ में है आखिरी। बाकी हम और आप प्रयास कर सकते हैं। तो हम एक एड्रेस देंगे आपको, और फिर वहाँ पे जाके दिखा लेना। वो अच्छे डॉक्टर हैं, देख के बताएंगे। गुरुजी, यूट्यूब पे हमारी पत्नी आपको बराबर देखती हैं और मैं भी कभी कदाल देखता हूँ, गलत नहीं है, कभी कदाल देखता हूँ। तो गुरुजी, हम दोनों में मिसअंडरस्टैंडिंग टाइप का हो चुका है, और मैं तकरीबन 3-4 महीने से बहुत परेशान हूँ। कभी कदाल दोनों इंसान अपने आप को लगता है जो मैं कुछ कर लूँ तो कभी मैं कुछ कर लूँ। उनका कहना ये है जो आपका किसी के साथ अफेयर है। आपका? हाँ, मेरा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं। कहाँ पत्नी आपकी? ये साथ में आई गुरुजी। बात कराओ, पत्नी कहाँ है? ले आओ इनकी पत्नी। अंशु। हाँ, अंशु जी हाजिर हो। कहाँ है अंशु? ये पीछे बैठी हुई है। मैं अभी जस्ट आया हूँ नोएडा से, तो आपका लरबार लगा हुआ था। कहाँ अंशु? हाथ उठाएं। हाँ, समस्या यही है, जैसे तो आपकी पत्नी आपको संदेह की दृष्टि से देखती है? हाँ, प्यार बहुत है दोनों आदमी। तो अच्छा, ये बताओ, तो आपका है किसी से चक्कर? नहीं गुरुजी, गलती हमारी है। गलती कहाँ है ये मैं बता रहा हूँ, क्लियर, सब पूरे समाज के बीच में। मैं कभी कदाल आपको मदिरा सेवन करता था। पहले शराब पीते थे? जी, मैंने छोड़ दिया उसको। दूसरी बात ये है गुरुजी, जो जब जहाँ मैं रहता था, बहुत दिन तक, वो 15-16 साल से रेंट पे रहता था, और थोड़ा निम्न वर्ग का हूँ, कुछ नहीं कर पाया साथ रह के वहाँ पे। तो एक पड़ोसी आ गई वहाँ पे, पड़ोसन आ गई। हाँ, पड़ोसन आ गया। उनकी माँ और बेटी दोनों था, उनका कैरेक्टर अच्छा नहीं था। तो ये 2-3 मतलब 6 महीने के लिए गाँव गई थी, 3-4 महीने के लिए गाँव गई थी। और उस दौरान हमने उनको 1-2 बार टोक दिया किसी मैटर लेके, जो कभी कपड़ा फंसा हुआ है तो हाँ जी थोड़ा कपड़ा उठा लो, कभी ये उठा लो, बस इतना ही। और हमारे बगल में जो बंदा था वो नेपाल का लड़का था, उसके साथ उसकी गलत
मतलब वो थी, रिश्ते थे। हाँ। और जब ये आई वहाँ पे तो उसने क्या किया, मेरे को बोल दिया अंकल कब खाली करोगे आप, बस इतना। अब इनके दिमाग में ये बैठ गया, जो पहले अंकल नहीं कहता था अब अंकल क्यों कहता है, क्यों बार बार ये करता है। और कंपनी में भी काम करता हूँ तो इस तरीके का अंडरस्टैंडिंग होती है। बात कराओ पत्नी से। बुझा सर। आप ठीक हैं? हाँ ठीक हूँ। तो आपके पति अच्छे हैं? हाँ अच्छे। तो आपको ऐसा लगता है कि इनका किसी और के साथ कुछ लफड़ा है? क्लियर बोलो ना सर। ऐसा तो नहीं लगता है, लेकिन कभी कभी मतलब लड़की सब जो होती है वो मतलब अजीब जैसा बिहेव करने लगता है, लड़ाई कर होता है घर में वो। तो ये आपसे लड़ते हैं कभी कभी? हाँ हाँ। क्यों लड़ते हो भैया पत्नी से? गुरुजी कभी कदाल ऐसा होता है, मैं जो नौकरी करता हूँ वो एक्सपोर्ट हाउस होता है, गारमेंट लाइन है, उसमें लड़कियाँ मर्चेंट होती हैं, बहुत सारी की होती हैं। बात व्यवहार होता है अगर वर्क लेवल पे, बस उन्हें, और इन्हें लगता है कोई बात व्यवस्था में जो हाँ ये ऐसा क्यों हो रहा है, आपने क्यों बोला? सर 1 साल से ऐसा हुआ, पहले ऐसा नहीं था। हमारी पत्नी नहीं करती है। बात कराओ। पति की कदर नहीं करती है? हाँ करते। ये तो कह रही हैं करते हैं। अब इनका कदर करने का मतलब ये भी उद्देश्य ले, कदर किसे कहते हैं करना? अब बताओ कदर किससे कहते हैं, बताओ ना, परिभाषा दे दो इनको। इसीलिए मन लगा हुआ था ना, हम गुरु जी के पास आए। बताओ, कोई दिक्कत नहीं है। वैसे एक बात बताएं, मैं आपको एक बात बताऊं, बात करो पत्नी से। देखो ऐसा है बेटा, जो पुरुष होता है ना, कई बार वो गलत नहीं होता, पर कुछ पत्नियां उसे गलत देखती हैं। यदि पुरुष समाज में किसी स्त्री से बात कर ले, किसी लड़की से बात कर ले, तो पत्नी को ऐसा लगता है कि शायद इनके साथ चक्कर है। कई बार जो आप सोचते हैं वो गलत होता है, और इस गलती से पता है क्या होता है, कई बार रिश्ते खराब हो जाते हैं, रिश्तों में दूरियां पैदा हो जाती हैं, आपकी प्रसन्नता गायब हो जाती है, क्योंकि जब भीतर संदेह बैठ जाएगा तो खुश कौन रहेगा। पति की इज्जत देखो, पति, पहले ये बताओ कि आपके पति आपका सम्मान, आपकी इज्जत करते हैं कि नहीं? हाँ करते हैं सर। तो आपको भी करना चाहिए कि नहीं? मैं भी करती हूँ, लेकिन 1 साल से ऐसा हुआ, पहले ऐसा तो नहीं। 1 साल से अब आप इज्जत नहीं करती? नहीं, 1 साल से मतलब लड़ाई झगड़ा थोड़ा ज्यादा। नहीं, लड़ाई झगड़ा जब आप शक करोगी, संदेह करोगी, संदेह की भावना रखोगी, तो लड़ाई तो होनी है। अब आप संदेह क्यों करना? इसलिए आप समझदार हैं, पढ़े लिखे हैं, बच्चे समझदार हो रहे हैं, बच्चे सब समझेंगे बहुत जल्दी से इन चीज़ों को। इसलिए आप दोनों बड़े प्रेम से रहो। आपके दोनों का वातावरण का प्रभाव इन बच्चों पे पड़ना है, अब लड़ाई का भी और प्यार मोहब्बत से रहने का भी। इसलिए संदेह त्याग दीजिए और पति का सम्मान करना चाहिए। देखो, आदमी दिन भर बाहर रहता है, कमाता है, पैसा कमाता है, दिन भर तपता है, थकता है, किसके लिए करता है? कि हमारी पत्नी खुश रहे, हमारे बच्चे खुश रहें। घर में बैठ जाएगा तो कैसे दाल रोटी चलेगी, कैसे बिजली का बिल देगा? तो पैसे तो चाहिए ना, उसके लिए कमाना पड़ता है, और कमाना है तो फिर चारों ओर बातचीत भी करनी पड़ती है समाज से। उससे आप यदि गलत वे पे ले जाएंगे तो वो गलत हो जाएगा। इसलिए अपने पति का सम्मान करना चाहिए। पति का सारी दुनिया अपमान करे चलेगा, पत्नी का सारी दुनिया अपमान करे चलेगा, पर पत्नी सम्मान करे और पति सम्मान करे तो लोग जीते हैं, खुश रह के जीते हैं, कि हमें किसी की जरूरत नहीं है। हमारी पत्नी हमारे साथ है, हमारा पति हमारे साथ है, फिर किसी की परवाह नहीं है। इसलिए पति की इज्जत करना चाहिए और पत्नी की इज्जत भी करना चाहिए। आपको भी अपनी अर्धांगिनी का पूरा ख्याल रखना चाहिए। और पति और पत्नी ये दोनों साइकिल के पहिए की तरह होते हैं। एक भी यदि बिगड़ जाए तो साइकिल चलती नहीं है, रेंगने लग जाती है। तो आपकी जिंदगी बिंदास चले, किसी के भड़कावे में ना हो, किसी के कहने पे ना हो, और आप खुश रहो। अब आप भी खुश नहीं हो, वो भी खुश नहीं है, आप दोनों खुश नहीं हैं, तो आपके बच्चे खुश नहीं हैं। क्या होगा? धीरे धीरे आपके अंदर एक चिड़चिड़ापन पैदा हो जाएगा, इनके अंदर होगा, धीरे धीरे वो लड़ाई झगड़े में बदल जाएगा, फिर बच्चे उस माहौल में रह के वो दुखी हो जाएंगे, पूरा घर बर्बाद हो जाएगा। तो पक्का वादा करो कि आज से पति का सम्मान करेंगे और उन पे संदेह नहीं करेंगे। करोगे? नहीं गुरु। यदि करना है संदेह तो ठोस प्रमाण के साथ, ठीक है? और आपको भी इन्हें विश्वास दिलाना चाहिए, बिल्कुल कि दिलाऊंगा, आप बिल्कुल गलत नहीं हैं। बिल्कुल दिलाऊंगा गुरुदेव। यदि पत्नी को संदेह है, हाँ।
तो पति का धर्म है कि वो उसके उसको संदेह को दूर करना हर और स्टेप कैसे पे दूर करेगा? विश्वास जीत कर करोगे? बिल्कुल करूंगा गुरुजी, ठीक। क्योंकि यही हमारा जिंदगी है, यही परिवार है। ठीक है। आप बधाई हो आपके बच्चों इस को। बच्चे की माँ नहीं है और इसका बाप नहीं है, मतलब मेरा पति नहीं है। तो मैं चाहती हूँ कि आप मेरी बहू को ऐसा वरदान आशीर्वाद दो कि हम दोनों की आपस में अच्छी बनी रहे। आप सास बहू की सेवा और उनका परिचय देते रहते हो, मैं आपकी कथा बहुत सुनती हूँ। लेकिन बहुत अच्छी होशियार सास हो। तो मैं चाहती बहू हूँ को ले आई हो, चलो अच्छा बात कराओ बहू से। आप इनकी सेवा करोगे कि नहीं? करूँगी। देखो ये आपकी सास हैं, लग रही हैं जैसी छोटी बहन हो आपकी, लेकिन है सास। तो आप एक काम करना, सेवा करना है। हाँ जी गुरु। क्योंकि इन्होंने अपना जिगर का टुकड़ा आपको दे दिया है। हाँ जी। तो पति अच्छे हैं आपके? हाँ जी अच्छे है जी। तो अच्छा पति किसने दिया? किसने? गुरु जी अरे ये मेरा बेटा भी है ना। बात तो कराओ बहू से। बहू से बात कराओ भाई, बहू से बात कराओ। ये आपको अच्छे पति किसने दिए? मम्मी जी ने दिए। सास ने? हाँ जी। तो सास को थैंक यू बोलो। थैंक यू गुरु जी। मेरा ये बेटा बहुत नास्तिक है, इसको समझाओ कि ये भी भगवान को माने। बात कराओ, बात कराओ। हो गया। राधे राधे। राज क्या नाम है आपका? राधे। हर्ष। हर्ष। क्या करते हो? सर अभी तो वैसे नॉर्मली जॉब ही कर रहा हूँ। जॉब कितना कमा लेते हो रोज का? महीने का? 40। पिताजी? अच्छा पिताजी तो है ही नहीं आपके, तो आप भगवान को नहीं मानते? ऐसे नहीं है गुरुजी, देखो भगवान होता है, मन में होना चाहिए भगवान, कहीं धर्म स्थल पे नहीं होता वैसे तो मन में होता है, जो वो धर्म स्थल में नहीं हो सकता। देखो मेरा मानना तो वैसे ये है कि देखो मन से अगर भगवान को मान रहे हो तो मन से मानो, ठीक है। अदरवाइज तो नहीं। अच्छा आपके घर में आपके पिता की फोटो है कि नहीं है? तो आप पिता की फोटो, पिताजी मन में होने चाहिए, फिर फोटो क्यों रखे हो घर में? सिर्फ फोटो ये है कि कभी कभी जब मन से चले जाते हैं, हाँ, तो वापस उनको याद करने के लिए दोबारा फोटो देख लेते हैं। इसलिए तो मंदिर भगवान के बने हैं कि जब मन से निकल जाए तो मंदिर में जाके वापस आ जाएंगे। हाँ, बिल्कुल सही है। बट पुष्प नकली है, लेकिन इस नकली पुष्प को देख करके हमें असली पुष्प का बोध होता है ना। हाथी का चित्र देख करके हाथी का बोध होता है कि नहीं? बोलो हाँ जी। ऐसे ही भगवान का प्रतिबिंब, भगवान का चित्र, भगवान की छवि, विग्रह देख करके भगवान का बोध होता है। इसमें बुराई क्या है? यदि हम इस मूर्ति को देख करके, आपके पिता को देख करके आपके पिता की याद में डूब जाएं, तो फिर आप भगवान को देख के भगवान की याद में डूब जाए, इसमें गलत क्या है? बताइए, आप ही बताइए ना, आप तो पढ़े लिखे हो, समझदार हो। बिल्कुल भी नहीं है ऐसा, बट मुझे कभी कभी लगता है लाइक के लोग मतलब दूर दूर से जाते हैं भगवान के पास। हाँ, सिर्फ क्या करने जाते हैं? ऐसा क्या मिलता लोगों को? क्या है ना, जैसे मैं बोलता हूं कि गांजा पीने में क्या मिलता है, शराब पीने में क्या मिलता है, लेकिन जो पी रहा है वो कहेगा कि महाराज जी आप भी पी के देखो क्या मिलता है। ऐसे ही है कि जो व्यक्ति गलत कर रहा है तो वो गलत को ही अपना जीवन बना लेता है, और जो सही करता है वो सही को अपना जीवन बना लेता है। ऐसे भक्ति करने में क्या मिलता है? अच्छा एक बात बताओ, आप कभी बच्चे थे छोटे से, हमारे गांव में ना बचपन में ना बैलगाड़ी चलती थी। जब मैं छोटा था तो हम लोग बैलगाड़ी गांव से गुजरती ना, तो हम लोग बैलगाड़ी के पीछे लटक जाते थे। ट्रैक्टर ट्रॉली जाते थे ना, तो ट्रॉली के पीछे हम लोग लटक के ना बहुत दूर तक चले जाते थे। ऐसे भगवान को देखने का मजा क्या है, ये किसी को बताया थोड़ी जा सकता है। ये तो अनुभव है अपना, सबका एक मजा है। बाल लड़कपन का एक मजा है, जवानी का भी एक मजा है। ऐसे ही ईश्वर को देखने का, मंदिर जाने का। ये देखो, प्रेम की बातें या मैं जानूं या वो जाने, सबकी बातें सब तो नहीं समझ सकते। क्या डॉक्टर की लिखावट मैं समझ सकता हूँ? नहीं। क्या आप समझ सकते हैं? नहीं। डॉक्टर की भाषा डॉक्टर ही समझ सकता है, मेडिकल वाला ही समझ सकता है। ऐसे ही हम मंदिर क्यों जाते हैं, ये तो हमारी जैसी विचारधारा के लोग ही समझ सकते हैं। इसके लिए प्रेम चाहिए। यदि हमारे अंदर प्रेम नहीं है तो हम क्यों समझेंगे? बनोगे तब जानोगे। ऐसे ही जब मंदिर जाओगे तब जानोगे कि वो भक्त बनने का मजा क्या है, आनंद क्या है। एक बार जाओ, कनेक्ट हो। क्यों जाते हैं? कितने सारे आपके पिताजी, आपके दादा, परदादा सब मंदिर गए,
सॉरी टू इंटरप्ट, मैम कुछ कह रही हैं आप, मैम से नहीं, आप बात कर लो पहले पूरी अपनी। हाँ जी। तो मंदिर जाना चाहिए कि नहीं? वैसे तो देखो सबके अपने मन की श्रद्धा होती है। अब किसी के पास टाइम नहीं है, किसी के पास फुर्सत नहीं है, देखो सबके पास अपने अपने एक्सक्यूजेज हैं। ठीक है। देखो जिसके पास टाइम मिल जाता है वो चले जाते हैं, जिनको नहीं मिल पा रहा है वो नहीं जा तो पाते जो हैं। जा रहे हैं वो सही है कि गलत है, ये बताओ। देखो सही गलत तो देखो नहीं होता, वो सही तो गलत नहीं होता मेरे हिसाब से। देखो सही जो लोग जो गलत भी कर रहे हैं शराब उनके लिए पीना भी वो सही भी गलत नहीं है। होता। शराब पीना सही है कि गलत है? देखो मैं तो नहीं जज कर सकता, क्यों? मैं भगवान तो नहीं हूँ। क्या But शराब देखो, वाले को अगर जज देखो, भगवान करेंगे? सेवा पान अगर वैसे देखा जाए तो पुराने जो अगर हमारे जो वो है कौन? महाभारत जो जैसे हमारी लिखी है, हाँ, तो लाइक सोमरस भगवानों को ही तो मिलता था। सोमरस क्या होता है? मदिरा पान। आपको कहाँ पता चला कि सोमरस मदिरा को बोलते हैं? लाइक ये लिखा हुआ है, कहीं ना कहीं तो लिखा है, कहीं तो आपने था। पढ़ा है? कहीं तो पढ़ा है ये फैक्ट। क्या पढ़ा है? कि लाइक जो सोमरस होता था मदिरा पान, वो पहले भगवान ही करते थे, आम देवी देवताओं को ही मिलता था। सुनो, आपको गलतफहमी यदि हो गई है तो क्या उसे सही मान लिया जाए उस गलतफहमी को? बिल्कुल भी नहीं। गलतफहमियों से रिश्ते टूट जाते हैं कि नहीं? जी। सामान्य पति पत्नी के रिश्ते टूट जाते हैं, पिता पुत्र के रिश्ते टूट जाते हैं, भाई भाई के रिश्ते टूट जाते हैं गलतफहमियों से। यदि गलतफहमियों से सामान्य रिश्ते टूट सकते हैं तो भक्त और भगवान के बीच में गलतफहमी हो गई तो भक्त भगवान का रिश्ता भी टूट जाता है, जिस गलतफहमी के शिकार आप हैं। भगवान श्री कृष्ण सोमरस क्या होता है? जैसे आज सॉस होता है, हम लोग टमाटर का एक पेय पदार्थ बनाते हैं, क्या बोलते हैं उसको? हैं? सूप। जैसे सूप होता है, टमाटर का सूप है, अन्य सब्जियों का सूप बनता है, अन्य पदार्थों का सूप बनता है। आज की भाषा में क्या बोला जा रहा है? अब मैं सूप पीता हूं तो क्या मैं शराब पीता हूं? आप सोचो, जरा सोचिए कि किसी दुनिया की किसी भाषा में शराब को सूप कहा जाता हो, मान लो, तो वहां तो सूप मतलब शराब ही हो गया। मान लो कि चाइना में सूप मतलब शराब होता हो, माना कि तो ये बताइए, चाइना में जाऊंगा और मैं कहूंगा भाई साहब सूप दे दो, तो क्या वो मुझे शराब देंगे? और बिल्कुल शराब देंगे। तो क्या मैं उसे पी जाऊंगा? नहीं भाई। हिंदी में केला कहते हैं, इंग्लिश में बनाना कहते हैं, पर गांव के लोग तो बोलते भैया घर बनाना है। तो बनाना है मतलब वहां बनाना का मतलब केला नहीं है, वहां भाषा बदल गई। और ऐसे ना पढ़ो कि कुछ भी पुस्तक मिली पढ़ लो। गुरु परंपरा है। क्या परंपरा है? गुरु परंपरा। इसलिए उसका अर्थ बताया जाए। अब जहां लिखा है मांस, वहां मांस मतलब बकरे का नहीं, वहां फल के गूदे का परिणाम है। अब ये ना समझ के कारण इसी को कहते हैं अर्थ का अनर्थ। इसको क्या कहते हैं? अनर्थ। सोम रस का मतलब है पेय पदार्थ। अब पेय पदार्थ में बहुत सारे पेय पदार्थ हो सकते हैं। भगवान को क्या क्या भोग लगता है? भगवान सब प्रकार के रसों का भोग लगाते हैं, है ना? आपको क्या समझाएं? शराब भगवान पिएंगे? पहले तो ये सोचो। अच्छा ये बताओ, हाँ जी, मुझे एक बात बताओ, शराब बनी कब बनी शराब? ये बताओ, शराब का आविष्कार कब हुआ? किसने किया? ये तो नहीं आइडिया, बट पूछ लो ना गूगल से। नहीं, हाँ बिल्कुल, मैं जरूर अभी क्वेश्चन पूछ लेना। शराब सबसे पहले किसने बनाई? अरे शराब के निर्माण का ही टाइम अभी 1000-2000 साल ले लो। इसके पहले जो शराबें थीं वो शराब ये शराब नहीं थी। यदि शराब आज के, अब सोचिए इसे, आप बताइए, अब जैसे आज के 100 साल पहले तो मोबाइल नाम का कोई सब्जेक्ट नहीं था, सिम नाम क्या कोई चीज नहीं थी। अब नई चीजें ऐड हो रही हैं कि नहीं? बिल्कुल। उसी तरह शराब बाद में बनी। उस जमाने में शराब किसे कहा जाता? हो सकता है मोबाइल के आविष्कार के पहले हम लोग मोबाइल, भाई मोबाइल शब्द तो है ये, हो सकता किसी और चीज को बोला जाता रहा हो मोबाइल, बाद में इसका नाम रख दिया मोबाइल, अब इसे बोला जा रहा मोबाइल। समझो ना भाई, शब्द तो उतने ही है ना, अक्षर तो 26 ही हैं। इसलिए ना सुपर कंप्यूटर बनाने की जरूरत पड़ी वैज्ञानिकों को।
बिल्कुल कि शब्द मिल रहे हैं, कि उसी शब्द से बेटे को बुला रहे हैं। सन मतलब पुत्र और सन मतलब सूर्य, एक शब्द है मतलब सन, सूर्य को भी और पुत्र को भी, स्पेलिंग अलग अलग, उच्चारण तो एक ही है। यस। फिर तो भाई साहब शब्दों की कमी है ना, एक शब्द के लिए दो चीजों के नाम रखे गए। तो शराब का मतलब भगवान शराब पीते हैं, भाई भगवान शराब कहाँ पीते हैं? वहां शराब नहीं है, वहां यदि कोई पेय पदार्थ है तो उसे पेय पदार्थ समझो ना भाई साहब, शराब क्यों समझते हो? ये इतनी बड़ी गलती क्यों कर रहे हो आप? तो कंफ्यूजन मिटी कि नहीं, पहले बात कराओ। हाँ जी, कंफ्यूजन मिटी कि नहीं? हाँ जी, ठीक है। जय श्रीमन्नारायण जी जय श्रीमन्नारायण। सदगुरुदेव भगवान, मेरी एक पीड़ा ये है कि अपने इष्ट में तन्मयता किस प्रकार की जा सके और बढ़ाई जा सके। सत्संग करिए, नित्य भगवान का चिंतन करिए, इसी से सब होगा। जितना हो सकता है दास करने की कोशिश करता है। सत्संग और नाम जप करिए, काम करिए, मन लगा के पैसे कमाइए, समाज की सेवा करिए। क्योंकि बहुत सारे गृहस्थ में रहने के बाद कार्य भी संभालने होते हैं। जरूरी है वो काम करते हुए नाम जपना है, चिंतन करना, वो ज्यादा श्रेष्ठ है। ठीक है जी सदगुरुदेव भगवान, दास की पीड़ा ये रहती है जैसे कि अभी किसी दूसरे परम पूज्य संत महाराज को सुन लिया, कभी रील्स आ जाती है, वीडियोस आ जाती है, कभी सोशल मीडिया के द्वारा सुनना चाहिए। अब जैसे कि हमारे जो इष्ट भगवान हैं, आपसे दीक्षित हूँ तो श्रीमन्नारायण भगवान। सही है। अभी किसी दूसरे संत भगवान को सुना, अब वहाँ राधा नाम की बहुत महिमा सुनी कि ब्रज में राधा नाम की बहुत महिमा है। राधा जी के चरणों का बंधन स्वयं श्री कृष्ण भगवान करते हैं। श्रीमन्नारायण में जो श्री है, वो श्री जी का मतलब क्या है? श्रीमन्नारायण में श्री है तो श्री जी, वृंदावन में क्या बोलते हैं? श्री जी। तो राधा जी का नाम ही तो श्री जी है, तो श्रीमन्नारायण में जो श्री है वो राधा ही। दास की पीड़ा यूं बढ़ जाती है कि श्रीमन्नारायण के प्रति उतना अट्रैक्शन नहीं रहता जितना कि फिर राधा नाम में अट्रैक्शन हो जाता है। तो राधा और श्री अलग अलग हैं? नहीं, सदगुरुदेव भगवान एक ही है। फिर कृष्ण और नारायण अलग अलग हैं? नहीं, नारायण भी उनका नाम है, राम भी उनका नाम है। हमारी श्री मतलब लक्ष्मी का नाम राधा है, राधा जी का नाम लक्ष्मी है। श्रीमन्नारायण में जो श्री है वो राधा ही है। अब ऐसा है कि सनातन में इतनी सी बात लोग नहीं समझ पाते। सोचिए, लक्ष्मी और राधा में आप लोग भेद कर लेते हैं, नारायण और कृष्ण में आप लोग भेद कर लेते हैं, जबकि भेद तनिक। अच्छा ये बताओ, भगवान कृष्ण कृष्ण होने से पहले क्या थे? नारायण। और राधा जी वृषभानु जी की बेटी होने से पहले क्या थी? महालक्ष्मी। तो फिर तो लक्ष्मी नारायण बोलने में और राधा कृष्ण बोलने में अंतर कहाँ है? दास अज्ञानी या जन्म जन्म से इन कोटि मरण के चक्कर में फंसा हुआ है। सदगुरुदेव भगवान, अब आपके चरणों का आशीष प्राप्त हुआ है तो उतना एकदम तन्मयता नहीं आती, चूंकि हम नए साधक के रूप में धीरे धीरे पग पग कदम बढ़ा रहे हैं। अब दास अगर अपनी पीड़ा आपसे शेयर ना करे तो किससे करेगा? इसलिए तो हम बता रहे हैं कि राधा राधा जपो, राधे कृष्ण जपो, लेकिन भेद ना समझो लक्ष्मी नारायण में और राधा कृष्ण। प्रभु दास भेद नहीं समझता, लेकिन जब किसी संत बिना भेद के नाम जपो, कोई दास बड़ा छोट कहत अपराध हो। सबसे पहले आपके सम्मुख यही रखा था कि मैं अपने इष्ट में तन्मयता किस प्रकार बढ़ा सकूं। देखो, तन्मयता तो बढ़ ही जाएगी, पहले तो ये भेद हटा दो। आप विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ किए कभी? जी प्रभु, दास कभी कभी कर लेता है। विष्णु सहस्त्र नाम में भगवान का एक नाम कृष्ण है जी, एक नाम पुंडरीकाक्ष है जी प्रभु, एक नाम राम है, एक नाम हरि है, एक नाम विष्णु है, एक नाम नारायण है। अब देख, जैसे कुछ लोग कहते हैं जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ, कुछ कहते हैं जय द्वारिकाधीश जय द्वारिका। आप महाराष्ट्र जाओ तो लोग कहेंगे विट्ठल विट्ठल विट्ठल। तो बताओ, जगन्नाथ जी, विट्ठलनाथ जी, द्वारिकाधीश जी, क्या ये अलग अलग हैं? नहीं भगवान। फिर यदि आपके चश्मे से देखा जाए तो सब अलग अलग हो जाएगा, फिर इससे तो सनातन की व्यवस्था भंग हो जाएगी। दास यदि माता माता श्री श्री पुकारना शुरू कर दे तो पिता अपने आप कृपा कर देंगे? क्यों नहीं करेंगे? जी भगवान। इसलिए आप राधा राधा जपो, जपने में दिक्कत नहीं है। आप राधा कृष्ण राधे कृष्ण जपो,
इसमें बिल्कुल तनिक भी सीताराम सीताराम कोई जपो। संकोच नहीं, कोई भेद नहीं, बस पीड़ा ये थी कि हमें इष्ट दोस्त तो प्राप्त ना हो जाए। इसमें इष्ट राधा ही तो हमारी इष्ट है। हमारी श्री संप्रदाय में मूल शक्ति ही राधा है। जी भगवान। श्री, इसका नाम क्या है? श्री संप्रदाय। श्री संप्रदाय। तो श्री संप्रदाय में क्या है? श्री। श्री श्री तो श्री क्या है? राधा। राधा। हमारी तो संप्रदाय ही राधा जी से स्टार्ट है। पर दास ने आपके मुख से जब भी सुना तो यही सुना कि हमें चलते फिरते उठते बैठते श्रीमन नारायण बोलना चाहिए। श्रीमन नारायण बोलना चाहिए। हम लोग ये बात इसलिए बोलते हैं क्योंकि हम लोग तनिक भेद नहीं मानते ना। श्रीमन नारायण में सीता, हम जहाँ भी श्रीमन नारायण बोलते हैं वहाँ ये जरूर मेंशन करते हैं कि श्रीमन नारायण कहो, चाहे सीताराम कहो, चाहे राधे कृष्ण कहो, सबका मतलब एक ही है। हमें ये सब इसलिए बार बार मेंशन करना पड़ता है कि आप कहीं भेद ना समझ लो। अब जो जी करे अच्छा है, सारे नाम हरि अनंत, हरि कथा अनंत। जी भगवान। बहुत नाम है। अनेक रूप रूपाय विष्णवे प्रभु विष्णवे। दास के साथ दासी, शरीर की धर्मपत्नी, बच्चे साथ आए हुए हैं। भगवान अपनी कृपा प्रदान करें, खुश रहिए। जिससे कि हम लोग अपने इष्ट में तन्मयता ला सकें। बिल्कुल सुखी रहे बेटे।